नमस्कार बच्चों, मैं आपको पाठ 11 सर्वनाम के विषय में अध्ययन करा रही थी। मैं आज आपको इस पाठ से अभ्यास कार्य कराऊंगी। आप सभी मेरे साथ अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम सर्वनाम की पुनरावृत्ति पुनः अभ्यास करेंगे। एक बार फिर पुनः अभ्यास करेंगे। तो देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ना, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने तथा भाषा को प्रभावशाली, सरल तथा संक्षिप्त बनाने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी पुनरावृत्ति रोकने तथा भाषा को प्रभावशाली, भाषा जो होती है वो प्रभावशाली बनाते हैं हम उसको, और सरल बनाते हैं और संक्षिप्त बनाते हैं। उनके लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उनके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक बार हम परिभाषा को भी देखेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आइए तो अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, सही का चिन्ह लगाइए। हमें उचित विकल्प पर उस पर सही का चिन्ह लगाना है। उचित का मतलब जो सही है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर किन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगला है ख। सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5, 7, 6, 8। तो आप सब जानते हैं इस बारे में। तो कितने होते हैं? 6। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। अब देखिए, अगला है हमारा ग। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब देखिए, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रश्न पूछते हैं हम जब किसी से, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए क्या आता है तो वो तो प्रश्नवाचक ही सर्वनाम होगा ना। आगे देखिए, घ है हमारा। अब घ है, दूर या पास की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। दूर या पास की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक कहलाते हैं, क्योंकि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो निकटवर्ती सर्वनाम और दूरवर्ती सर्वनाम होता है ना। तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें भी 2 हमारे पार्ट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम को ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें उपयुक्त शब्द चुनना है। जो ये शब्द दिए हुए हैं 4, इसमें से हमें 4 ये दिए हुए हमारे ऑप्शन, तो इनमें हमें भरना है। ठीक है, क है, देखिए यह चित्र है, तो यहाँ पर आएगा हमारा किसका। यह चित्र किसका है? यहाँ हमारा किसका आ जाएगा। अगला देखिए ख, पिताजी नाराज थे। पिताजी नाराज थे, तो किससे नाराज थे? मुझसे। मान लो मैं भी बोल सकती हूँ पिताजी मुझसे नाराज थे, तो यहाँ पर मुझसे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ग, काम हो जाएगा।
काम हो जाएगा। तो क्या है आपका, जैसे हम कहते हैं कभी कभी कि आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, तो ये क्या आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा। आगे देखिए ग, मुझे काम है, तो यहाँ क्या आएगा तुमसे। जैसे हम कभी कहते हैं कि तुमसे मुझे काम था, तुमसे मुझे काम था, तो यहाँ पर तुमसे आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सर्वनामों के भेद बताइए। जो ये हमारे रंगीन सर्वनाम हैं, इनके हमें भेद बताने हैं कि कौन सा सर्वनाम है ये। अब देखिए क, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है, ठीक है, देखो कौन आया है, तो क्या कौन सा होगा ये प्रश्नवाचक, कौन सा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए बच्चों, देखो कौन आया है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक होगा। अब आगे देखेंगे आप ख, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, हमें पता नहीं है ना कौन खड़ा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों ग, मोहन अपना काम खुद करता है, मोहन अपना काम खुद करता है, तो खुद का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा निजवाचक, यहाँ पर क्या आ जाएगा निजवाचक। आगे देखिए बच्चों ग, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। एक वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अण, हमें कल दिल्ली जाना है, हमें कल दिल्ली जाना है, तो हमें कल दिल्ली जाना है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक, यहाँ पर क्या आएगा उत्तम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में ये उत्तम पुरुषवाचक है, ठीक है। अब देखिए च, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है हमें ज्ञात ही नहीं है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, यहाँ पर अनिश्चयवाचक आ जाएगा। तो देखिए जैसे कि कौन, कोई, खुद, जैसा, वैसा, हमें, कौन, ये सब क्या है, ये प्रयुक्त इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन सर्वनाम है। तो अब हमने इधर इनके भेद बताए हैं ये, ठीक है। आपको बच्चों जो मैं आपको करा रही हूँ आप अच्छे से याद भी करेंगे, और जिन बच्चों का अभ्यास कार्य नहीं हो रहा है वो अभ्यास कार्य भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आपका पाठ ये समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।